तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज़, नरकनाशक नागराज सीरीज़ की अगली कॉमिक तक्षक। इसके पहले की कॉमिक मकबरा मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर दी है, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कवर पेज कुछ इस प्रकार है। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नरकनाशक नागराज। नागों की अनोखी शक्तियों से लैस यह मानव नाग जल थल आकाश में गमनशील अपने वाहन सर्प सरपट पर सवार होकर अपनी 3 अनोखी नाग सुंदरी मित्रों अग्निका, शतिका, तक्षिका के साथ विश्व से अपराध का नरक खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। 4000 BC हमुना पत्रा, इंडिया। आने वाले कल को बदलने के लिए बीते हुए कल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने नागराज। तूतनखामन को जब तू अपने समय काल में परास्त न कर सका तो इस काल में क्या करेगा, जब समस्त इच्छाधारी नाग शक्ति तूतनखामन को स्वीकार चुकी है अपना तक्षक। संजय गुप्ता की पेशकश, राज कॉमिक से मेरा जुनून। मकबरा में आपने पढ़ा, एक अज्ञात शक्ति ने थार मरुस्थल के गर्भ में छिपे युगों पुराने मकबरे को खोला और दूसरी दुनिया की शक्तियों ने महानगर में मचा दिया कत्ले आम। इस अजीबोगरीब घटना की तहकीकात में जुटे रिप RIP रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैरानॉर्मल के एजेंट्स गगन, विनाशदूत, ताहिरा और मोंटी टकरा गए मिस्र की अंधेरी दुनिया की शक्तियों से, जहाँ उनका साथ दिया नरकनाशक नागराज ने। अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस से लड़ते हुए जब नागराज, गगन और विनाशदूत परास्त होने लगे, तब उन्हें बचाने आई सूर्य देवता रा की बेटी बस्तेत। परंतु ताहिरा और मोंटी पुरातन मम्मियों द्वारा बंदी बना लिए गए। वे मम्मियाँ उन्हें ले गई मकबरे के भीतर, जहाँ उनके सामने जीवित हुआ मिस्र का फराहो राजा तंत्र तक्षक तूतनखामन। अब आगे। नागराज में पहुंच गया है। नागफन विशंधर की सर्प इंद्रियां महसूस कर सकती है उसे। अब तुम्हारा क्या कहना है? नागराज की मौत अभी तुम्हारी बाजी है। तुम अपनी चाल चल चुको, फिर मैं अपनी चाल चलूंगा। वैसे तुम क्या करने वाले हो? हम दोनों का काम करने का तरीका अलग है, किंतु मकसद एक। नागराज को ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां उसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी शत्रु बन जाएंगी। पुरातन मिस्र। हाजूत विरत्वी व्यस्ताने हलवाकी विचित्र वेशभूषा वाले मानव हैं। इन्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उजबत में वकुल या दामी में दिन्नेत हाबू। कौन हो तुम अजनबी? मेरा नाम नागराज है। ये गगन और विनाशदूत हैं। हम थार मरुस्थल में थे, एक भीषण चक्रवात में फंस कर यहाँ पहुँच गए हैं। उस व्यक्ति ने शायद प्राचीन मिस्र भाषा का प्रयोग किया, लेकिन हमें उसकी बात इतनी स्पष्ट कैसे समझ आ गई? तुम्हारी वेशभूषा की तरह ही तुम्हारे नाम और तुम्हारा बताया स्थान भी विचित्र है। पूरे मिस्र या आसपास मैंने कभी थार नामक स्थान के बारे में नहीं सुना। ये अवश्य ही उस नए फराहो के भेजे हुए आदमी है। खत्म कर दो इन्हें। फराहो, कुछ तो गड़बड़ है। हम शायद किसी तरह 5000 साल पीछे मिस्र में पहुंच गए हैं। जिस भी शक्ति ने हमें इस काल में भेजा है, शायद उसी ने हमें इनकी भाषा समझ सकने की क्षमता विकसित कर दी है। यह हुआ कैसे बाद में सोचेंगे, पहले इन हत्यारों से निपटा जाए। इनके वार बेहद सटीक और इनके हथियार तीव्र विष से बुझे हुए हैं। मुझ पर तो इस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यह तीव्र विष तुम दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऊँटों पर सवार होने के कारण इन पर वार करना मुश्किल है। पहले जरा इन्हें ऊँटों से नीचे लाया जाए। सांप! इस नागराज की कलाइयों से सांप निकल रहे हैं। अब तो कोई शक नहीं रहा, ये वाकई तूतनखामन का ही आदमी है। यह आया ऊँट पहाड़ से और अकेडियन ऊँट से नीचे। शाबाश नागराज! राजाओं की परिषद ठीक कहती थी। अद्भुत नाग शक्तियां तूतनखामन की गुलाम हैं, जिनके होते उसे मारना असंभव है। तुम लोग तूतनखामन को मारने जा रहे थे? हाँ,
पर उस मायावी तूतन ने पहले ही तुम लोगों को हमें मारने भेज दिया। हमें तूतनखामन ने नहीं भेजा है अक्काडा। अब तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर पूरी तत्परता से दोगे। थार मरुस्थल, थार मरुधर, भारत वर्तमान। और उस चक्रवात ने हमें यहाँ ला फेंका। प्रोफेसर, न जाने गगन विनाशदूत कहाँ और किस हाल में है। गगन और विनाशदूत जहाँ भी हैं उनके संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। यानी अभी आई मुसीबत से तुम दोनों को ही जाकर निपटना होगा। कैसी मुसीबत? मिस्र की राजधानी कायरो के इजिप्शियन म्यूजियम में अनगिनत मम्मी सैनिकों ने कोहराम मचा दिया है। बड़ा! लेकिन हम इतनी जल्दी कायरो पहुंचेंगे कैसे? उड़कर। उड़कर? मोंटी की संगत में रहकर आप भी मजाक करने लगे प्रोफेसर? नो, मैं सीरियस हूँ। अपने पीछे देखो। मुझे मिस किया दोस्तों? चेतक! सभी सुधारों के बाद अब यह तुम्हारे साथ जाने को तैयार है। यह तुम्हें सुपर सोनिक स्पीड से कुछ ही पलों में कायरो पहुंचा देगा। कायरो। बूम बूम बड़ाम! मुझसे तो एक्शन के लिए रुका ही नहीं जा रहा। पीपीडी गन एक्टिवेट! बूम बूम! ये मम्मी सैनिक बाहर तोड़ फोड़ कर लोगों व सेना का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं, जबकि अन्य मम्मी सैनिक म्यूजियम के भीतर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मम्मी सैनिक म्यूजियम के भीतर कोई महत्वपूर्ण वस्तु तलाश रहे हैं। म्यूजियम के भीतर चलो चेतक। हमारे भीतर आते ही इन मम्मी सैनिकों का ध्यान हम पर आ गया है। तड़ाक! चेनोबियस! शेर के मुंह और अजगर के शरीर वाला प्राचीन मिस्र पुराणों का सर्प दैत्य, शायद यह उस सांचे से जिंदा हुआ है। आर्टिलरी केस इंटेलिजेंस एक्टिवेट! बचो ताहिरा! शुक्र है प्रोफेसर के ने मेरे शरीर की धातु को तंत्र रोधी बना दिया है, वरना यह वार मेरे भी परकच्छे उड़ा देता। टारगेट एनालिसिस। स्ट्रॉन्ग सुपरनेचुरल पावर, स्ट्रेंथ डार्क मिस्टिकल पावर्स, पोटेंशियल वेपन नॉट अवेलेबल। डैमेट! आर्टिलरी केस के पास इसका सामना करने योग्य कोई हथियार नहीं है। मम्मी सैनिकों पर भी पीपीडी गन का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कुछ ही देर में मम्मी सैनिकों ने हथियार के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। बुरे फंसे। तुमने उन अकेडियन हत्यारों का अच्छा इलाज किया नागराज? मरने के लिए छोड़ गया जालिम। परंतु क्या तुम्हें अक्काड़ा की बात पर विश्वास है? सम्मोहन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। अक्काड़ा के मुताबिक यहाँ से ठीक 15 कोस दूर मुर्दों की घाटी के मध्य में वह स्थान स्थित है जहाँ हमें पहुँचना है, और वहाँ तक हमें पहुँचाएगा सरपट। तूतनखामन ने लड़ाई के दौरान तुम्हें तक्षक कहकर क्यों पुकारा था? समस्त इच्छाधारी नागों के राजा को तक्षक कहते हैं, पर मैं इच्छाधारी नागों का राजा नहीं हूँ। और तूतन खुद को तक्षक क्यों कह रहा था, इसका पता तो तभी चलेगा जब हम पहुँचेंगे मुर्दों की घाटी। हम जिसे ढूंढने यहाँ आए हैं वह कहाँ मिलेगा? मेरी सर्प इंद्रियाँ उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। वह रेत के नीचे बनी उस कंदरा के भीतर है। लगता है उसे हमारे आने की खबर मिल गई है। सर, यहाँ से आगे का सफर हमें खुद ही तय कर के पहुंचना होगा। गर गर! तूतनखामन के सेवक सर्प दैत्य चेनोबियस तक। इसके माँ बाप में शेर कौन था और नाग कौन? लगता है तुम्हारा जो किसे पसंद नहीं आया गगन। देखते हैं वार पसंद आता है या नहीं। सर, खशाक खश खश। ओह, बचो गगन! इसके तंत्र व्यवहार से कंदरा की नुकीली चट्टानें पत्थर के सर्पों की तरह हम पर प्रहार कर रही है। पाषाण सर्पी! अद्भुत! तुम्हारे नाक तो पत्थर के भालों के समान इन नुकीली चट्टानों को काट रहे हैं नागराज। तड़ाक 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 कड़ कड़ कड़। यह पाषाण सर्पी हैं। इनके शरीर पर उभरे शल के पाषाण की तरह सख्त होते हैं। वह बाहर भाग रहा है।
कंदरा से बाहर यह ज़्यादा वेग से वार कर सकेगा और अधिक चपलता से हमारे वार बचाएगा। यह तो रेतीली जमीन में घुस गया, अंदर घुसकर अपने संबंधियों को बाहर भेज रहा है, तो हम इन्हें फिर से अंदर भेज देते हैं। बूम बूम बूम। ओ, वे नरक कंकाल तो सिर्फ ध्यान बटाने के लिए हैं। चनोबियस बाहर निकलकर फिर हम पर हमला कर रहा है, और इस पर वार करने से पहले ही ये दोबारा रेत में घुस रहा है। कायरो वर्तमान। कर कर कर। मेरी द्रुत गति से घूमती आर्या इनके परखच्चे उड़ा देगी। तुम लोग उस दैत्य को संभालो। खचाक। कोशिश उसी की कर रहा हूं, पर ये क्लियर नहीं है कि कौन किसे संभाल रहा है। फटाक फटाक। इससे पहले कि यह शैतान म्यूजियम और मॉन्टी दोनों को ध्वस्त कर दे, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। पर क्या? इस सांचे को देखकर ऐसा लगता है जैसे चनोबियस इसमें सदियों तक बंद रहा हो। यदि यह सदियों तक इस सांचे में कैद रहा है, तो अभी भी इसे इसमें कैद किया जा सकता है। मॉन्टी, चेतक, तुम दोनों मिलकर इसे उस खोल की ओर धकेलने की कोशिश करो। चुम। काम मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा। आजा मेरे टीन के घोड़े। गुर्र बंदर। हमें जल्दी इस मुसीबत से निपटने का तरीका सोचना होगा। क्यों? इन नर कंकालों से लड़ते लड़ते तो दिमाग पर पत्थर पड़ गए। इस चनोबियस का इंतजाम क्या खाक सोचें? पत्थर। थैंक्स गगन, मुझे चनोबियस का इंतजाम करने का तरीका समझ आ गया है। अग्निका फर। अग्निका नर कंकालों को हमसे दूर रखेगी। तब तक मेरे नाग सैनिक इस कंदरा के चारों ओर की धरती पोली कर देंगे, जिससे कि मैं इस कंदरा को इसके स्थान से उखाड़ सकूं। कड़ 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 या कड़ 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 कड़। गगन, चनोबियस को उस दिशा में लाओ जिधर मैं यह कंदरा उछाल रहा हूं। विनाशदूत रेडी। बिल्कुल सर। तड़ाक। यह हम पर तंत्र वार करे, उससे पहले ही इस मरदूत को सांचे में धकेलना होगा। मेरे खुरों में नाल के रूप में फिट इजेक्टेबल मिसाइल रॉकेट्स इसे सीधे इसके बिल में पहुंचा देंगे। सर। शाबाश विनाशदूत। कंदरा के पिघले हुए पत्थरों से चनोबियस को पूरी तरह सील कर दो। यह इसे तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। शितिका, अपनी शीत किरणों से चनोबियस के चारों ओर लिपटी पिघली चट्टानों को फिर से ठोस आकार में जमा दो। अभी लो नागराज। सर। गुड जॉब मॉन्टी एंड चेतक। चेतक, अपनी लेजर किरणों से इस सांचे को चनोबियस के दोबारा बाहर निकाल पाने से पहले सील। अरे! चनोबियस के सांचे में गिरते ही सांचा तीव्र प्रकाश के साथ खुद ही सील हो रहा है। तुम्हारा आइडिया तो कमाल का था नागराज। चनोबियस खुद अपनी मूर्ति बन गया और इसके मूर्ति बनते ही हम पर हमला करते नर कंकाल भी निष्प्राण हो गए। परंतु तुम सभी के सहयोग के बिना इससे पार पाना मुश्किल था। लेकिन तुमने कैसे जाना कि चनोबियस अपनी कंदरा की चट्टानों में कैद हो सकता है? इसने हमसे लड़ाई के दौरान कंदरा से बाहर आने के लिए रेतीली धरती के मार्ग का प्रयोग किया, जबकि अपनी शक्ति से यह कंदरा की चट्टानों में हमें दफन कर सकता था। इसके बाद भी यह जब जब हम पर हमला करने रेत से बाहर निकला, अपनी कंदरा से दूर ही रहा। इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि इसकी कंदरा न सिर्फ इसे सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्वयं चनोबियस के लिए भी अभेद है। मान गए नागराज, तेरी शारीरिक ही नहीं बौद्धिक शक्तियां भी असीमित है। लगता है कि एक भटकती आत्मा बच गई। मैं अभी इसे इसके साथियों के पास रवाना करता हूँ। अरे रे रुको, क्या करते हो? मैं तो तुम तीनों के साथ हूँ। तुम हो क्या शीश? तुम भला हमारे साथ कब हो गए? जिस कार्य हेतु तुम अपने समय से भूतकाल में आए हो, उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा गया है। तुम्हारी बात का विश्वास हम कैसे करें? मुझ पर विश्वास करने की वजह मैं तुम्हारी नज़रों के सामने प्रक्षेपित कर रहा हूँ। यह तो मिस्र के किसी महिला का दृश्य लगता है, और अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसमें समय द्वार खुल रहा है।
अपनी पिछली गलती को सुधारने का मौका देवता थोथ के पंजों से छीन लाया हूं मैं। अब अमुन रा को मेरे आगे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए फराहो महान, खासकर तब जब शत्रु स्वयं देवता हो। नाक तांत्रिक नागफन विशंधर, फराओ को गुलाम का प्रणाम। बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। क्षमा चाहता हूँ फराओ, परंतु आपने वापस आने में थोड़ी देर कर दी। दुश्मन हमारे एक योद्धा को परास्त कर चुका है। क्या कह रहे हो विशंधर? तुम्हें कैसे पता कि मैं समय यात्रा करके वापस आया हूँ? मुझे ज्ञात है कि आप भविष्य से यहाँ अपना हारा हुआ युद्ध जीतने वापस आए, परंतु अमुन रा ने चालबाजी से आपके साथ साथ नागराज और उसके साथियों को समय द्वार से यहाँ भेज दिया है और उन्होंने आपके सेवक चेनोबियस को परास्त कर दिया है। असंभव! चेनोबियस को तो सिर्फ एक तक्षक ही हरा सकता था और नागराज एक तक्षक है। जाहिर बात है कि नागराज और उसके साथी अब आपके बाकी शक्तिशाली योद्धाओं को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम खुद नागराज को अपने हाथों से मौत देंगे। नागराज व उसके साथियों से अभी सीधे युद्ध करने का मतलब अपनी शक्ति व समय व्यर्थ करना है। अभी अमुन रा से युद्ध के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को एकत्र करने का समय है। नागराज और उसके साथियों के लिए यह समय काल और यहाँ की शक्तियाँ अनजान है। तूतन के शक्तिशाली सेवकों से वो इस काल में बच नहीं सकेंगे। तुमने जो दृश्य में दिखाया उससे यह तो प्रमाणित हो गया कि हम तूतन खामन के समय काल में आ गए हैं, परंतु तुम तूतन द्वारा भेजे हुए शत्रु नहीं हो, इसका क्या प्रमाण है? मेरे पास तुम तीनों पर वार करने लायक कोई शक्ति नहीं है नागराज, परंतु तूतन जिस योद्धा को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजने वाला है उससे तुम तीनों का बचना मुश्किल होगा। अंधेरी दुनिया के खुदा अनुबिस का दूत शेजमू अपनी मंजिल से तुम तीनों का सिर तोड़ तुम्हारे रक्त का सेवन अपनी लाल मदिरा के साथ करेगा। शेजमू तूतन के कहने पर अनुबिस ने इसे भेजा है। बड़ा मुझे मदिरा पान करने वालों से सख्त नफरत है शेजमू। मदिरा सिर्फ शरीर नहीं दिमाग भी खोखला कर देती है। शेजमू पर किसी भी जीवित प्राणी के प्रहार का असर नहीं होता। मच्छर धड़ाक! उफ! मेरा वार इसके आर पार निकल गया जैसे यह कोई त्रिआयामी आकृति हो, लेकिन इसके वार पूरी प्रचंडता से लग रहे हैं। नागरस्सी भी इसे नहीं बांध पा रही है, पर कोई तो कमजोरी होगी शेजमू की। अफसोस, शेजमू की कोई कमजोरी नहीं, इसकी सिर्फ शक्तियाँ हैं। इसका सबसे बड़ा शक्ति स्रोत इसकी कमर में लटक रही मशकों में भरी मानव रक्त मिश्रित लाल मदिरा है। वाह! तुमने इसकी शक्ति बताते बताते कमजोरी बता दी। बस अब देखना है कि सिर्फ शेजमू का शरीर ही हमारे वारों से सुरक्षित है या उसकी मशकें भी। तुम्हारे वार इसकी मशकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसकी मशकें अभेद है। हा हा हा! तुम तीनों का रक्त पीने में मजा आएगा। जितना ज्यादा मरने से पहले तुम्हारे रक्त में उबाल होगा, मदिरा उतनी ज्यादा नशीली बनेगी। खटाक! मशकें अभेद सही, पर इन नलिकाओं पर तो वार का प्रभाव पड़ना चाहिए। नागफनी सर्प इन नलिकाओं को काटकर इसकी मदिरा का प्रवाह शरीर से काट देंगे। वार अच्छा था नागराज, किंतु नलिकाएं पूर्ण मशकों से जुड़ जाएंगी। अपनी सारी कोशिशें कर चुके तुम कीड़ो, अब शेजमू एक एक कर तुम सबके सिर निचोड़ेगा। परंतु ये क्या? नलिकाएं तो मशकों से जुड़ चुकी है, फिर लाल मदिरा मेरे शरीर में क्यों नहीं पहुंच रही? मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। जब नागफनी सर्पों ने तेरी नलिकाएं काटी थी, तब मेरे सर्प सैनिक सूक्ष्म रूप में उन नलिकाओं में प्रविष्ट हो गए थे। नलिकाएं जुड़ने के बाद मेरे मानसिक आदेश पर सर्प सैनिकों ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे कि नलिकाओं का संचार बाधित हो गया। थाड़! क्योंकि तेरा सबसे बड़ा शक्ति स्रोत अब तुझ तक नहीं पहुंच रहा है। अब तुझ पर हमारे प्रहारों का असर भी होना चाहिए। हो रहा है। यदि लाल मदिरा मेरी रगों में नहीं पहुंची तो मैं मर जाऊंगा। खुश!
देखा शेषमुख, मदिरा सेवन कितनी बुरी लत है। दारू ना मिलने पर अच्छा भला दानव मरियल कुत्ता बन गया। यह तो जैसे आया था वैसे ही हवा में गायब हो रहा है। हार जाने पर अनुबिस ने इसे वापस बुला लिया है। अब तो विश्वास हुआ कि तुम लोगों के साथ हूं मैं। विश्वास करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। फिलहाल हमें तूतनखामन तक पहुंचना है। ठाक! तूतनखामन तक पहुंचने में मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। पूरे म्यूजियम में ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे तूतनखामन या गगन, विनाशदूत और नागराज के बारे में कुछ पता चले। चनोबियस के अचानक मूर्ति बनने का राज भी समझ नहीं आ रहा। ताहिरा, तुम तीनों मिस्र के अलगीजा नामक स्थान पर स्थित गीजा पिरामिड पहुंचो। एक नई मुसीबत वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है प्रोफेसर। यह कौन सा स्थान है मुंड? अलगीजा के रेगिस्तान का यह वही स्थान है जहां आज से 2500 साल बाद फराओ खुफू गीजा की पिरामिड का निर्माण कराएगा, बशर्ते उससे पहले तूतन दुनिया को तबाह न कर दे। सभ्यता के आरंभ से ही कई विनाशकारी और चमत्कारी शक्तियां मिस्र की धरती के नीचे निवास करती आई है, जिनमें से एक इच्छाधारी भी है। तूतनखामन ने इन्हीं इच्छाधारियों को अपना गुलाम बनाया है और अब वह इनका प्रयोग देवताओं को हराने के लिए करने वाला है। यानी अलगीजा की इस रेतीली धरती के नीचे तूतन के किसी गुलाम इच्छाधारी का वास है। कौन है वह इच्छाधारी? तुम लोगों की मौत है वह इच्छाधारी। गीजा में ही तुम्हारी कब्र बनाएगा तूतनखामन का दुर्दांत इच्छाधारी सेवक सर्पोपाड। कर 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 कर, यह है क्या भला? इसने तो वह कहावत चरितार्थ कर दी, आफत का पेड़ जितना जमीन के नीचे उतना ही ऊपर भी। यह सर्पोपाड है। इसकी सर्प जैसी लचीली व विशाल गर्दन आसमान की ऊंचाई तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकती है और इसका चीते सा चपल शरीर शत्रु के वारों को इस तक पहुंचने नहीं देता। यह तो प्राचीन मिस्र किंवदंतियों का प्राणी सर्पोपाड है। यह जीवित कैसे हो गया? जीवित तो हो गया है, अब सोचो कि यह मरेगा कैसे। चेतक, तुम पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओ। हम इसे काबू में लाने की तरकीब सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिवेट। टारगेट एनालिसिस। सुपर नेचुरल क्रिएचर। स्ट्रेंथ, एक्सप्रेस स्पीड, एगिलिटी एंड सुपर स्ट्रेंथ। पोटेंशियल वेपन। लॉन्चर्स कंटेनिंग सेक्रेड एशेज। लॉन्चर्स एक्टिवेट। अभिमंत्रित भस्म युक्त रॉकेट्स जब इस सर्पोपैड से टकराएंगे तो इसे भी भस्म कर देंगे। बूम! जिस फुर्ती से यह कुलाचे भर रहा है, मुझे शक है कि रॉकेट्स अपने सही निशाने पर लगेंगे। इसके सर्प मुख हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहले इनका इलाज करना होगा। बूम! हमारे सम्मिलित वार भी इसे मामूली नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे ज़्यादातर वारों को यह छक्का रहा है। मेरी अंगूठी की शक्ति इसका वर्चुअल प्रतिरूप तैयार कर सकती है। वर्चुअल प्रतिरूप हर मामले में असली के समान है। अफसोस गगन, तुम्हारा बनाया प्रतिरूप असली सर्पोपैड की शक्ति का सामना नहीं कर सका। क्रिया लेकिन इतनी देर में मुझे इसके लिए यह तैयारी करने का मौका मिल गया। इसकी पूर्ति का सबसे बड़ा इलाज यही है। एक बार इसके पैर जमीन से उखड़ जाएं, यह काबू में आ जाएगा। शानदार! कंटक सर्पों की बनी लगाम। यह गगन और विनाशदूत के सम्मिलित वार के आगे पैर जमाए नहीं रह सकता। धच! नहीं! नीचे गिरने से सर्पोपैड के मुंह पर कसी नागफनी सर्पों की लगाम खुल गई। वह नागराज को निगल गया। बूम बूम! नागराज को बाहर निकालो साथियों, वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरी लेजर किरणें इसका पेट चीर देंगी। नहीं! सर्पोपैड वापस रेत में समा रहा है। रोको इसे। इसके वार तो न बचने का मौका दे रहे हैं, ना ही इस पर
इसके वार ना तो बचने का मौका दे रहे हैं ना इस पर पलट कर वार करने का। खप! ताहिरा! हे भगवान, यह शैतान तो ताहिरा को लील। थप! यह असंभव है, नागराज इस तरह नहीं मर सकता। हम यह पूरा रेगिस्तान खोद डालेंगे। यह सर पर पैर तो रेत फाड़ कर दोबारा बाहर गया। इसकी मौत इसे खींच लाई है गगन। एक क्षण, इसका शरीर तो मोम की तरह गल रहा है और इसके भीतर से बाहर निकल रहा है नागराज। नागराज की रगों में बहता विष किसी भी प्राणी को मोम की तरह गला सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।